हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। और थोड़े दिन गायब रहने के बाद फिर से मैं आ गई थी आपके सामने अपने मिनी व्लॉग लेके। सो बीच बीच में थोड़े ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि चेंजेस आते रहेंगे। इससे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर मैं आ गई थी अपने लिए एक नया व्लॉग लेके और आपके लिए भी। सो गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद दिन में हम लोगों की किट्टी पार्टी का वो प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोगों ने वो ज्वाइन करने के बाद दिन में अपना खाना वगैरह लंच किया। शाम को थोड़ा सा अपना डेली रूटीन फॉलो करने के बाद आज आ गए थे। सरप्राइज़ दे दिया था मुझे फौजी साहब ने घर आके। भाई मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये आने वाले हैं। सो इन्होंने मेरे को बस पता नहीं कैसा ये सरप्राइज़ दे रखा है। और ये आ गए थे यहाँ पे भैया के साथ घर पे। इन्होंने फ़ोन कर दिया था उसको पहले ही, तो वो उसको लेने के चले गए थे और ये दोनों आ गए यहाँ बिल्कुल ही गजबी। तो मेरे को पता लगा कि घर आ गए और मैंने इनकी फटाफट से क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर दी कि बाहर आ करके। और मैंने देखा ओ भाई मतलब कि ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज़ देते रहते हैं मुझे। और फटाफट से यहाँ मेरी कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी क्योंकि पिछली छुट्टी में जल्दी में मैं 10 दिन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। सो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आधी चीज़ें तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने क्या क्या करना था। और टाइम भी बिल्कुल ही कम ही होता है, काम इतने सारे हो गए थे। सो ये वाली चीज़ें मेरी रह गई थी। शायद भगवान ने कहा कि भाई तो एक दिन के लिए घर चली जा और तेरी बीबी ने जो अधूरे रह गए उनको तो पूरा कर गया, इसलिए फौज ने इनको एक दिन की छुट्टी दे दी थी। सो यहाँ मेरे जो भी काम थे वो मैंने पूरे कर लिए थे। ये मैंने इनको गिफ्ट जो दिखाए भूल गई थी दिखाने। सो यहाँ मैंने इनको दिखा दिया था। मैंने सोचा कि भाई इससे पहले कि मैं और सारे काम भूल जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेरे इम्पॉर्टेंट काम रह गए थे मैंने सोचा था कि जब साथ में होंगे तभी हम इन चीज़ों की अनबॉक्सिंग करेंगे साथ में बैठकर। मैं इनको दिखाऊंगी कि हम लोगों को क्या क्या रिसीव रखा है हमारे फोटोग्राफर वगैरह से। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको आते ही मैंने सबसे पहले इन्हीं की अनबॉक्सिंग करवाई। बाकी सारे काम तो होते रहेंगे आगे को। और यहाँ देखो मस्त करके दोनों जने यहाँ पे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और ये हमारा कॉफ़ी मग है। सो काफ़ी सुंदर बना रखा है हमारे फोटोग्राफर ने। सो थैंक्स टू हिम। और ये था ग्रीन हिल स्टूडियो करके मेरी साइड वाले फोटोग्राफर ने दे रखा है। इनके वाले ने तो पता नहीं अभी तक हमारी शादी की कुछ वो नहीं हो रखे हैं, एल्बम वगैरह कुछ नहीं आ रखा है। पता नहीं इनका, मुझे लगता है साल चले जाएगा, पता नहीं कहाँ रह गया उनका फोटोग्राफर। ये तो सारी मेरी वाली साइड के दे रखे हैं। और यहाँ ये नहा धो के मस्त करके शाम को रेडी हो गए थे। और भाई ये आ रखे हैं और स्पेशल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई इतने नखरेल इंसान है, कुछ भी चीज़ इनको पसंद नहीं है। जब भी इनको बस एक ही चीज़ पसंद होती है, पनीर। और मतलब इस इंसान को पूरे 30 दिन 1 महीना पनीर खिला दोगे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। एक दिन के लिए इंसान पनीर खाता है, 30 दिन के लिए इंसान पनीर खाता है। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है कि एक दिन मन करता है कि इनको पनीर फैक्ट्री में ज्वाइन करवा दूँ। और यहाँ पे मैं ये लेके आ गए थे पनीर और मैं यहाँ पे अपने पनीर बनाने की तैयारी कर देती हूँ। और मस्त करके मेरे हाथ का टेस्टी सा पनीर खा के भाई पहले इतने पतले थे और अब देखो इतने मोटे हो गए हैं कि मतलब फौज वाले भी कह रहे हैं कि भाई शादी हो गई, क्या हो गया तू इतना मोटा क्यों होके आ गया। उनको मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कह रहे कि गरम इतने पराठे खा के ठूस के आ रखा इतना मोटा हो गया। लिटरली सच में इतना मोटा हो गया इस बार घर आके। और अगर ऐसा इंसान खाना खाएगा तो कैसे मोटा नहीं होगा बताओ। और यहाँ मैं हूँ कि भाई मैं मोटी नहीं होती, पता नहीं क्या है। और यहाँ मस्त करके सो